वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम या जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एनिमल किंगडम में यानी जंतुओं के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे सृष्टि में बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके अलग अलग गुण हैं, उनका आवास अलग है, उनके लक्षण अलग हैं, उनकी शारीरिक बनावट जो है वो अलग अलग है। तो इसके लिए कई साइंटिस्टों ने एनिमल्स की स्टडी के लिए कि उनकी स्टडी अच्छे से की जा सके अलग अलग ग्रुप में उन्हें डिवाइड कर दिया, यानी अलग अलग ग्रुप में उन्हें वर्गीकृत कर दिया। तो इसी वजह से अनेक क्लासिफिकेशंस आए, जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी द्विपद्धति वर्गीकरण जो है सबसे पहले आई। इसे किसने दी थी? कार्ल लिनियस नामक साइंटिस्ट ने द्विपद्धति वर्गीकरण को सबसे पहले दिया था। तो इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया था जंतु जगत को, प्लांट जगत में यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, पादप जगत और जंतु जगत में डिवाइड किया था। और कार्ल लिनियस को हम लोग फादर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहते हैं, यानी सबसे पहले जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में इन्होंने ही बताया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहते हैं। और एक टर्म्स और है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी क्या है। तो टू स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। जिस शाखा के अंतर्गत एनिमल जगत का अध्ययन किया जाए उसे हम लोग टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तीन जगत वर्गीकरण। ये किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। और हैकेल को हम एक और उससे जानते हैं कि इन्होंने प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी। प्लास्टिड की डिस्कवरी हैकेल ने की थी। तो दो जगह हम इनका नाम सुन सकते हैं। तीन जगत क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने और प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी। तो इन्होंने जंतु जगत को तीन भागों में डिवाइड किया था, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा, तीन भाग में डिवाइड किया। फिर आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और हम इसे आज तक इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। इसको किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। व्हिटेकर ने 5 भागों में जंतुओं का डिवीज़न किया, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगस, यानी इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया और हम लोग आज तक इसी को फॉलो करते हैं। इन चारों को, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा और मोनेरा और फंगस को हम अपने वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो बनाकर आपको दे चुके हैं। अब आपको एनिमल किंगडम के बारे में बताना है, इसका वर्गीकरण बताना है। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कार्डेटा यानी कार्डेटा को हम लोग वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। कार्डेटा, एग्जाम में आपसे कार्डेटा भी पूछा जा सकता है और वर्टिब्रेट, दोनों एक ही चीज़ है। इसको हिंदी में हम लोग कशेरुकी जीव कहते हैं। और नॉन कार्डेटा इनवर्टिब्रेट्स, इसको हिंदी में हम लोग अकशेरुकी जीव कहते हैं। तो इनके जो है कुछ लक्षण हैं। एनिमल्स को दो भागों में बांटा गया, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। यानी एक कुछ जीवों में जो है रीढ़ की हड्डी, जो पृष्ठभाग में हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें पाई जाती है, उनको हम लोग कार्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। और जिनके में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है यानी बैक बोन्स नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हम नॉन कार्डेटा ग्रुप में रखते हैं। तो इनके जो है कुछ लक्षण हैं, यानी हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ बैकबोन ऑन टर्सल साइड, प्रेजेंस ऑफ बैकबोन यानी वर्टिब्रेट्स में जो है बैकबोन प्रेजेंस रहती है टॉर्सल साइड। टॉर्सल साइड से मतलब है पीछे साइड यानी बैक साइड में। और आपको एक शब्द और सुनने को मिलेगा, वेंट्रिकल साइड। वेंट्रिकल साइड मीन्स अग्रभाग, यानी जो हमारा हार्ट है, लंग्स है, ये सब क्या है, हमारे अग्रभाग में पाए जाते हैं।
तो टॉर्सल मीन्स होता है पीछे का भाग और वेंट्रिकल मीन्स होता है अग्रभाग। टार्सल को हम लोग पृष्ठीय भाग भी कहते हैं। और नॉन कार्डेटा में बैक बोन्स जो है अब्सेंट होती है। और इन चाइल्डहुड यानी जब हम छोटे थे बचपन में हमारे बैक बोन्स में जो है एक लिक्विड जो है फ्लूइड जो है वो फ्लो करता रहता है ऊपर से नीचे। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारी हड्डियां जो है खोखली होती हैं, तो बचपन में रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल खोखली होती है, उसमें एक लिक्विड फ्लो करता रहता है, उसे हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं बचपन में। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये जो फ्लूइड है ये हार्ड होता जाता है और इसको हम लोग वर्टिब्री यानी इसे हम लोग वर्टिब्री के नाम से वर्टिब्री नहीं, इन एडल्ट हुड में यानी जब हम बड़े होते हैं तो उसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जो साइड में जो बोन्स लगी होती हैं उन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। ये स्मॉल बोन्स जो होती हैं जिनसे हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, हम इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे मुड़ सकते हैं, उसे हम वर्टिब्री कहते हैं। स्मॉल बोन्स या कशेरुकाएँ भी कहते हैं। तो बचपन में जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं और एडल्टहुड में वो फ्लूइड जो है हार्ड हो जाता है, उसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और नॉन कार्डेटा में ये जो है नोटोकॉर्ड जो है अब्सेंट होता है और वर्टिब्रल कॉलम भी अब्सेंट होता है। फिर सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्स। जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो श्वसन जो है लंग्स के थ्रू नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें चारों लिक्विड भरा रहता है, तो लिक्विड में भरा रहता है तो हम गिल्स के द्वारा जो है श्वसन लेते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी जब एम्ब्रियो फॉर्म में बच्चों का फॉर्मेशन होता है तो उनमें गलफड़े की उपस्थिति होती है, गिल्स के द्वारा ही वो श्वसन लेते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो फेफड़े का फॉर्मेशन है, लंग का फॉर्मेशन हो जाता है, यही गिल्स कन्वर्ट होकर फेफड़े में बदल जाता है। और नॉन कार्डेटा में ये अब्सेंट होता है, गिल्स जो है अब्सेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। और पोस्ट एनल टेल यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है लास्ट में, यहाँ जो बैक बोन्स है यहाँ लास्ट में एक टेल जैसा स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। यानी जब बंदर से हमारे पूर्वज जो है बंदर रहे हैं, जब बंदर से हम लोग धीरे धीरे इंसान में परिवर्तित होते गए तो ये जो है अवशेषी अंग के वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, यानी अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। कौन सा? पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल जो है ये अवशेषी अंग के रूप में अब पाया जाता है और ये नॉन कार्डेटा में ये अब्सेंट होता है, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की टेल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ वर्टिकल हार्ट। आगे की तरफ जो है हृदय उपस्थित होता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रुप में जो है आगे की तरफ हार्ट स्थित होता है, तो कार्डेटा में या वर्टिब्रेट्स में हार्ट जो है वो वेंट्रिकल साइड में प्रेजेंट होता है, आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। और नॉन कार्डेटा में डॉर्सल साइड में यानी पृष्ठीय भाग में हार्ट प्रेजेंट रहता है। और सबसे पहले जो है एनिमल किंगडम में जो है फिश आई थी, सबसे पहले फिश का फॉर्मेशन हुआ था। ये फिश जो है आगे चलकर कुछ फिश जो है जल में रहने लगी और कुछ जो है स्थल पर आ गई, इनके में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा तो ये एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गई। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले एनिमल किंगडम में फिश आई, धीरे धीरे ये कन्वर्ट होकर और फिश में जो है धीरे धीरे कन्वर्ट होकर ये एम्फीबियंस यानी उभयचर में परिवर्तित हो गई, यानी कुछ जल में रहने लगे कुछ प्राणी और कुछ जल के बाहर रहने लगे। फिर उसके बाद जो है रेप्टाइल्स में आ गए, कुछ एनिमल्स जो है रेंगने लगे यानी सरीसृप ग्रुप में आ गए। उसके बाद जो है बर्ड्स आया, बर्ड्स ग्रुप आया, बर्ड्स का फाइलम आया जिसे हम एवीज भी कहते हैं। फिर बाद में मैमल्स आए, सबसे लास्ट में जो है स्तनधारी स्तनपाई या मैमल्स आए।
तो ये क्रम जो है आप याद रखिएगा कि सबसे पहले फिश आई, फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स। फिश जो है ये रिस्पिरेशन जो है गिल्स के द्वारा करती हैं, एम्फीबियंस गिल्स के द्वारा भी करते हैं, लंग्स के द्वारा भी करते हैं और स्किन के द्वारा भी करते हैं। रेप्टाइल्स जो है इनमें लंग्स पाया जाता है, बर्ड्स में भी लंग्स पाया जाता है और मैमल्स में भी लंग्स पाया जाता है। फिश का जो एग्जाम्पल है, जैसे फिश में जो है ऑल फिश, सभी फिश आ जाती हैं और शार्क फिश को भी रखा गया। शार्क फिश को हम लोग डॉग फिश भी कहते हैं। डॉग की स्मेलिंग पावर जो है सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा डॉग से भी ज़्यादा स्मेलिंग पावर जो है शार्क की होती है। सबसे खतरनाक एनिमल होता है। फिर एम्फीबियन, एम्फीबियन में का एग्जाम्पल है फ्रॉग। रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल है लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल और टर्टोइज। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा एनिमल किस ग्रुप में आता है। बर्ड्स में जो है सभी बर्ड्स हैं और ऑस्ट्रिच भी है। मैमल्स में ह्यूमन बींग्स यानी हम आते हैं, डॉल्फिन, व्हेल फिश, सिल फिश और क्रोकोडाइल भी आता है, क्योंकि ये इसमें ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको रेप्टाइल्स में भी रखा गया है और मैमल्स में भी रखा गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो फाइलम्स हैं उसकी हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।